नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज पांडे। हम आ पहुंचे हैं इस वक्त ग्राम सभा दत्तापुर में। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं दत्तापुर के ग्राम प्रधान। आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? जी, शुभ नाम है दिलीप यादव, प्रधान दत्तापुर। ग्राम सभा दत्तापुर है ये, और ब्लॉक कुआई, आजमगढ़, फूलपुर। जी, पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ 24 को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग गांव स्तर तक आए। आज तक ये सब शहरों में चल रहा था। अपनी बात जो है, अपनी बात लोग कह नहीं पाते गांव में, इसलिए और पीछे रहते हैं। सरकार चाहती है कुछ करवाना जिससे विकास हो, लेकिन विकास के आप ये समझ लीजिए, विकास करना कोई चाह रहा ना करना चाह रहा, उसको रोकने के लिए कितने लोग आते हैं। विकास तो आप समझिए न्यूज़ 24 के हिसाब से, जैसे आप लोग आज हमारे ग्राम सभा में आए तो हम अपनी बात रख रहे हैं आप लोगों के सामने। जी, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सही वक्त पर आप लोग अपनी न्यूज़ के द्वारा आए, हमारी समस्या, हमारी बात आप लोग आगे तक पहुँचाएंगे। जी प्रधान जी, इस गांव की जनता के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है कि पिछले 3 वर्ष से आप प्रधानी के पद पे भारी मतों से जीत के प्रधानी पद हासिल किए हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ इंडिया 24 चैनल के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? न्यूज़ 24 इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो हम अपने ग्राम सभा वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी मुश्किल के बाद भी, विकास के बाद भी, इतना विकास किए, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और चुनाव शुरू होते ही समझ लीजिए आपके 2-3 घंटे के अंदर ही निर्णय हो जाता है। बस मैं इसी के आपके चैनल के द्वारा जो है, मैं धन्यवाद अपनी जनता को देना चाहता हूँ। ग्राम सभा दत्तापुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी प्रधान जी, ये अभी हम देख रहे हैं इस समय कि ये सूरजपुर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए जी मैं बता रहा हूँ कि जब कोई सरकार अपने मंशा के अनुरूप काम करवाना चाहती है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो अच्छा ही कार्य होता है। और सामुदायिक शौचालय जो ग्राम सभा दत्तापुर में बन रहा है, इससे बहुत लोगों को लाभ पहुँचेगा। जैसे ग्राम सभा में सभी लोगों को शौचालय मिला है, किसी कारणवश शौचालय जाम हो गया है या तो कोई बाधा उत्पन्न हो गई है, तो उसके चलते अगर ग्राम सभा के सटा हुआ जो गांव है, वहां से कुछ लोग जैसे नात रिश्तेदार और अन्य कोई आए, आराम से शौच कर सकता है, अपना मुंह हाथ धो सकता है। ये सरकार की जो मंशा है बहुत अच्छी है। प्रधान जी, ये चमक सूदन मौलाना के घर से तालाब तक बंद नाली का निर्माण आपने करवाया है। जी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब ये सार्वजनिक है कि या फिर पर्सनली मौलाना के घर तक जो बना है, पर्सनली उन्हीं के लिए आपने बनवाया? जी बता रहे हैं। जी, देखिए वो नाम मौलाना साहब के लिए है। जी, नाम सिर्फ दिया जाता है ग्राम सभा में कहाँ से कहाँ तक। जी, और तालाब तक, देखिए मौलाना के घर से तालाब तक नाली गई है। या तो ये कहने कि मौलाना से पूछ रहे हैं आप, मौलाना को फ़ायदा या तो तालाब को फ़ायदा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सारे ग्राम सभा वासी के जो पुरवा है सबको लाभ मिलेगा, सबकी नालियाँ उसमें जुड़ जाएंगी, कचरा जो है सब निकल जाएगा, साफ पानी तालाब तक पहुँच जाएगा। और आने जाने में वो रास्ता जो है, उसके बगल में पिच रोड है, वो अन्य ग्राम सभा को जोड़ता है। तो आने जैसे पानी अगर रोड पे आएगा सबको तकलीफ होगा। जब तकलीफ हुआ लोग कहेंगे भाई कि ये गलत काम है, तो उससे पहले जो है हमने कहा ये विकास कार्य जो है सरकार के मंशा जो है, सरकार की मंशा है कि कहीं नाली के बगल में कचरा ना हो, साफ सफाई हो, सफाई करनी है, अन्य दवाएं छोड़ी जा रही हैं, तो वो सब साफ सुथरा रहे, उसको देखते हुए हम नाली का निर्माण करवा दिए हैं मौलाना के घर से तालाब तक। जी प्रधान जी, एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि रामपुर संपर्क रोड कितने लोग लाभान्वित, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए प्रधान जी? सर, इसमें आप ये समझ लीजिए लाभ तो वहाँ पे 35 घर के लगभग सबको लाभ,
लेकिन लाभ 35,000 से नहीं होता। जैसे लाभ हमको मिले, आपको मिले, अगले आदमी को मिले, जो दूर दराज से आने जाने वाले उनके ऊपर कचरा ना पड़े, उनको लाभ मिल रहा है, हमको लाभ मिल रहा है, ग्राम सभा वासियों को लाभ मिल रहा है। जी प्रधान जी, ये रामपुर संपर्क रोड सत्यनारायण के ट्यूबवेल से नदी तक आपने मिट्टी का कार्य भी करवाया। जी जी, मिट्टी का इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसमें कितना सरकार का कितना इन्वेस्ट हुआ, जी कैसे किस तरीके से आपने कार्य करवाया, उसमें कुछ प्रोजेक्ट कितने का था, या फिर गांव वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इस तरीके से कोई बाधाएं तो नहीं आई? देखिए ये चीज़ जानना चाहेंगे। जी जी, हम बता रहे हैं, बाधाएं तो बहुत आती हैं जी। अगर हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए तो बाधाएं तो बहुत हैं। लोग अनाप शनाप भी करते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जब हमको प्रधान बना देते हैं या तो अन्य किसी को भी प्रधान बना दे, प्रधान का कर्तव्य है कि वो सरकार के मंशा के अनुरूप काम करे और जनता के मंशा के अनुरूप काम करे। जनता क्या चाह रही है उसको पढ़ लेना चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। अब आप ये समझ लीजिए, जिस चक्रोट के बारे में आप पूछ रहे हैं वो एक बार थोड़ा काम करवा दिया गया था, वो अगली प्रधानी में हमारे करवाया गया था। जी, तो जब दोबारा हमको जनता ने चुना तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि वो रास्ता जो है आपके सत्यनारायण के ट्यूबवेल है और रामपुर संपर्क मार्ग, वहाँ से नदी तक जोड़ने का काम हमने किया, थोड़ा सा बाकी आगे तो थोड़ा खेत पड़ता है, उसको समझा के पूरा करेंगे, जिससे वहाँ एक अंत्येष्टि है, जैसे लोग यहाँ क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि घाट के रूप में वहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा गाँव के बाहर से लोग अपना जो है लेके पहुँच जाएंगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गांव से सटा हुआ चक्रोट है, उधर से निकल जाएंगे, गांव के अंदर से नहीं जाएंगे, तो सबको लाभ मिलेगा। इसमें मतलब सरकार का कितना खर्चा आया था इसके बारे में? उसमें खर्चा क्या है, मिट्टी का काम है, 40 से 35 वही लगा है। जी प्रधान जी ने आपने गांव में एक काम और करवाया है, चमक सूदन पीच रोड से धोबी की बात तक चकमार मिट्टी का कार्य। जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जी कहना चाहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी सत्यनारायण का ट्यूबवेल पूछे आप, वो काम कब से स्टार्ट हुआ है? आप देख लीजिए, जब से लॉकडाउन लगा, सरकार की ये मंशा थी कि लोग जो बाहर से पलायन करके आ रहे हैं उनका घर मकान यहीं पे है। जैसे मान लीजिए ग्राम सभा करता है तो किसी के पास अब पैसा वैसा नहीं रह गया है, लोग बाहर से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, सरकार व्यवस्था करवा रही है। तो सरकार की व्यवस्था यहाँ पे जो काम करवाएंगे उससे मजदूर, ग्राम सभा के मजदूर और अन्य भी जो मजदूरी ना थी ग्राम सभा में, जब उनके पास पैसा कर देंगे, उसके बाद सरकार भरपूर राशन, दाल चावल हर चीज़ दे रही है। तो सरकार की मंशा है कि लोग कोई दुखी ना रहे, और यहाँ का जो चकना सुना वहाँ कम 20 से 25 लोगों का एक साइड खेत है और उधर मान 50 लोगों का खेत है। तो सब लोग देखा हो तो अगली बार हमने पढ़वा दिया, एक बार और सफाई करवाने ठीक है। वही बस वही लॉकडाउन के अंदर हमने कहा अगर कार्य करवाएंगे तो कार्य करवाने के समय मजदूर गांव के काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो अपना भरण पोषण भी कर लेंगे, दवा तो जो भी होगा वो अपना कर लेंगे। जी, सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। प्रधान जी, एक क्वेश्चन आपसे और करना चाहेंगे कि ये कोविड-19 में, ये वैश्विक महामारी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपने अपने इस वैश्विक महामारी में जो है उस समय जब आपने जनता में जो है अपने ग्राम पंचायत में क्या कुछ किए हैं, कुछ लोगों की हेल्प किए हैं? इसके बारे में देखिए सर, वो तो आपदा पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, देश की छोड़िए आप विश्व के ऊपर, तो जितना सरकार यहाँ की जो मंशा के ऊपर सरकार ने चाहा कि इस तरह जो हमारे ग्राम प्रधान सबकी सहायता करें, दवा का छिड़काव करें और माइक द्वारा अनाउंस करवा के बताएं सबको कि कैसे सबको रहना है, अपने घर में क्वारंटीन कैसे रहना है, बाल बच्चों को सफाई से कैसे रखना है, नहला धोला के रखना है। किसी से अभी 2 महीने 3 महीने अगर हम क्वारंटीन के रूप में थोड़ा दूरी बना के रखेंगे कि मंशा के अनुरूप जब हम काम करेंगे तो सरकार भी खुश होगी हमसे कि हमारा ग्राम प्रधान हमारी मंशा के अनुरूप काम कर रहा है।
तो हम लोग जो है लॉकडाउन का दिशा निर्देश जैसे मिला, लॉकडाउन का रूप जो लिया यहाँ पे, हम लोग तुरंत अपना माइक उठाए और गांव-गांव घूमकर ये चीज़ बताए। देखिए ये महामारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे आप बच नहीं सकते। आपका एक ही बचाव है, देश को सुरक्षित रखना है, मुख्यमंत्री के सोच को सही रखना है। मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं कि हमारी जनता खुशहाल रहे, उसको अगर सही सलामत रखना है तो आप लोग क्वारंटीन के रूप में दूरी बनाकर और दवा का छिड़काव भी 2 बार किया गया, पूरे गांव में अनाउंस भी करवाया गया। अब जो हुआ वो किए जी। प्रधान जी, ये जो तुरुपुर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, इसमें किस तरीके का मटेरियल लगा हुआ है और कितने का बजट है समथिंग, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी जी, देखिए बजट तो 3 के लगभग है जी जी, बजट 3 के लगभग। आप इधर देखिए एक शौचालय इधर है इस साइड में जी, दाहिनी साइड में, बाएं साइड जनता सब देख रही है और अच्छा कार्य होना चाहिए। सरकार अगर पैसा दे रही है तो हमको सोचना चाहिए कि ग्राम प्रधान भी तेज है, हमको सोचना चाहिए कि हम ग्राम प्रधान जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर सरकार पैसा दे रही है तो हम अच्छा कार्य करें, जिससे नाम के लिए भी काम किया जाता है, लेकिन पैसे नहीं कुछ होता है। और मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से आप सबको और न्यूज़ 24 को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब जो है पुरातन तक आए, इसको पुरातन करेंगे, शहरों में आप लोग देहात तक आए तो पुरातन करेंगे आप लोग। और 15 अगस्त का मैं चैनल न्यूज़ 24 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।